हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को डिस्कस करने से पहले हम मैनिपुलेशन के प्रोसेस को समझेंगे कि अगर कभी फ्यूचर में मैनिपुलेशन हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तो हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब भी मार्केट में मैनिपुलेशन हो, बिग वेल्स मैनिपुलेटर्स डर्टी गेम प्ले करके प्राइस को नीचे लेके आए, मार्केट को मैनिपुलेट करें तो हमें नुकसान ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम भी इस प्रोसेस को समझ के बिग वेल्स की तरह एक्ट करें, उनकी तरह सोचना शुरू कर दें, तो हर मैनिपुलेशन में आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। साथ ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी डिस्कस करेंगे कि आल्ट कॉइन्स कब तक रिकवर होने के चांसेस हैं, इस टाइम पे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और हमारे लॉसेस भी इंस्टेंटली रिकवर हो सके। इस टाइम पे मार्केट में क्या सीन चला है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा, देखिएगा और बिना स्किप किए हुए। वीडियो अगर अच्छी लगे, कंटेंट अगर आपको यूनिक लगे तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, मैनिपुलेशन का पर्पस क्या होता है, मैनिपुलेटर्स का, बिग वेल्स का। ठीक है, बिग वेल्स और बाय द वे मैं आपको इन दोनों डेफिनेशन भी क्लियर कर देता हूँ कि बिग वेल्स और मैनिपुलेटर्स में फ़र्क होता है। बिग वेल्स का मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी लैंग्वेज में कि जिनके पास ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा अमाउंट में बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज हों। ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट है, मतलब कि 1000 BTC जिसके पास आ जाता है वो बिग वेल्स कहलाती हैं, वो क्रिप्टो करेंसी या BTC वेल्स कहलाती हैं। ठीक है। और मैनिपुलेटर्स का मतलब ये होता है कि जो कि दो नंबर तरीके से, अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बात करूं, जो कि बैड वे से मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, प्राइसेस को ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश करती हैं, चाहे सेलिंग प्रेशर डाल के, चाहे फर्ड फैला के, चाहे बैड न्यूज़ मार्केट में ला के, चाहे फेक न्यूज़ मार्केट में ला के। ठीक है। इनका प्रोसेस ये होता है, मैनिपुलेटर्स और बिग वेल्स का आपको मैं फ़र्क बता दिया है। अब अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द जो बिग वेल्स हैं वो मैनिपुलेटर्स ही होती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। लेकिन बहुत सारे जो मोर देन 70% बिग वेल्स ऐसी हैं जो कि मार्केट को ऊपर या नीचे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करती हैं। वो अपनी मर्जी से चलाएं, अगर आप उनकी तरह सोचना शुरू कर दें, जितना उनको प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट परसेंटेज में आपको भी होगा। इनका पर्पस क्या होता है, मैनिपुलेटर्स का पर्पस ये होता है कि हमेशा लो प्राइसेस पे बाय करना और हाई प्राइसेस पे सेल करना। देखा जाए तो एक कॉमन ट्रेडर में और मैनिपुलेटर्स में ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, ट्रेडर का भी पर्पस यही होता है कि वो लो प्राइसेस पे बाई करे और हाई प्राइसेस पे सेल कर दे। मैनिपुलेटर्स का भी पर्पस ये है। लेकिन मैनिपुलेटर्स में फ़र्क ये आ जाता है कि वो बैड वे से मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, ट्रेडर ऐसा नहीं करते हैं, वो मार्केट की जो फ्लक्चुएशन होती है, प्राइस डिफरेंस है, प्राइस एक्शंस को या टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके वो प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो वो बाय लो और सेल हाई पे इस तरह वो एक्ट करते हैं। मैनिपुलेटर्स जो होते हैं, जब प्राइसेस हाई होती है ना, जैसे अगर हम करंट सिनेरियो को देखें, आपको सारा गेम प्लान समझ आ जाएगा। करंट सिनेरियो ये था कि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई को टच किया। उस वक़्त, उससे पहले अगर आप रिकैप में चले जाएँ, डेढ़ मंथ अपने आप को पीछे लेके चले जाएँ, आपने देखा होगा कितनी अच्छी-अच्छी न्यूज़ आ रही थी मार्केट में, है ना? ये वैसे एक-एक स्टेप मैंने अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, है ना? जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक-एक स्टेप का पता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ये सारी बातें मैं पहले वार्न कर चुका। अभी तो मैं समरी दे रहा हूँ ना कि एक अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो उसमें हुआ क्या है, ताकि नेक्स्ट अगर कभी ऐसा हो तो आपको पता हो। देखिए, अगर आप अपने रिकैप में चले जाएँ, डेढ़ मंथ पहले कितनी अच्छी-अच्छी न्यूज़ आ रही थी मार्केट में कि फलाँ इन्वेस्टर, फलाँ गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इतने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कभी एप्पल आ रहा है, कभी सैमसंग आ रहा है, तो कभी टेस्ला आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस गई ऊपर। ये भी एक टाइप की मैनिपुलेशन ही होती है कि फोमो मार्केट में फैला दिया जाए। उस टाइम पे मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी प्रोडिक्शंस आती हैं कि बिटकॉइन 1 लाख पे चला जाएगा, 10 लाख पे चला जाएगा। अभी तो इसकी देखें, ज़्यादा हाई प्रोडिक्शंस होगी तभी तो वो हाई प्राइसेस पे बाई करेंगे ना। कहाँ पे $60,000, कहाँ पे $50,000, कहाँ पे $40,000। ठीक है, और कहाँ पे वो प्रिडिक्शन मिल रही है $1 लाख। तभी से कैलकुलेशन हमारे कैलकुलेटर्स निकल आते हैं कि अगर मैं आज बाई करता हूँ तो $1 लाख पे पहुँचते पहुँचते मुझे 1.5x प्रॉफिट हो जाएगा, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। इधर से बीटीसी हाफ बाई किया, क्वार्टर बाई किया, फुल बाई किया और प्राइसेस ऊपर से ऊपर जाती जा रही हैं। ऐसा ही हुआ है ना।
उसके बाद क्या हुआ है कि जब मार्केट एक जगह पे चली, मार्केट की प्राइसेस हाई हुई, थोड़ी देर उन्होंने मार्केट को साइडवेज में चलाया। मैनिपुलेटर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मैनिपुलेशन होती है इस मार्केट में, जो कि मुझे लगता है 2025 में ख़त्म हो जाएगी। रेगुलेशंस भी आ जाएंगे और काफ़ी कुछ चेंज भी हो जाएगा। अच्छा, तो हुआ क्या है कि वहाँ पे आके अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा मार्केट में फट आना शुरू हो गया। जब बिटकॉइन की प्राइस $60,000 थी, तब चाइना क्या सो रहा था, तब उसने उसको बैन नहीं किया, है ना? हालांकि मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना के हैं। नंबर वन पे जो एक लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स में चाइना का नाम आता है। माइनिंग भी होती है वहाँ पे, होल्डर्स भी है, ट्रेडिंग भी है। तब वो सो रहा था, हालांकि वो उसको बैन कर सकता था जब बीटीसी $20,000 पे था। ये छोटी छोटी न्यूज़ आती रही हैं। लेकिन जैसे ही लगा कि अब ये वहाँ पे बाइंग प्रेशर टूट गया है और वहाँ पे बिग वेल जो स्पेशली चाइना में, हांगकांग में और अदर एशियन कंट्रीज में बैठी हुई हैं, उन्होंने क्या किया जी, जी चाइना ने बोला जी कि हम इसको बैन कर रहे हैं। हालांकि पहले नहीं बोला, जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही तब वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे थे। बिटकॉइन की प्राइस हो गई डंप, एक फंड आ गया। उसके बाद देखें जो एक मैनिपुलेटर जो कि हमारे सामने है ना, इलॉन मस्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक फजूल से डोज कॉइन को भी वो ऊपर लेके गया कि पंप कर दिया प्राइस को। बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, बहुत सारे लोग बेचारे नुकसान में आ गए। हमेशा ये याद रखें कि इलॉन मस्क ने अपनी पॉकेट में से नहीं देने पैसे आपको। आप ही बाई सेल करके प्राइस को ऊपर लेके आते हैं, वो हाई प्राइसेस पे वो एकदम से डंप करेगा। जैसे उसने बीटीसी को भी डंप किया, इट इज सेड दैट, इट इज अज्यूम दैट, बहुत सारी वेयर्स भी होंगी जो कि उन्होंने फंड के साथ साथ ही मार्केट को डंप कर दिया। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डंप आए, फंड आए मार्केट में कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इलॉन मस्क ने पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था $48,000 का भी टूट गया, जो कि मैंने कहा था इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। $45,000 पे कंफर्म हो जाएगा। अभी ऐसा ऐसा मैं बीटीसी का प्राइस एनालिसिस की तरफ भी आ रहा हूँ। पहले मैं मैनिपुलेटर्स का एक दो मिनट में ख़त्म कर लूँ। अब देखें वो मार्केट नीचे आ गई, अभी क्या होगा कि जहाँ तक उन्होंने डंप करना है मार्केट को, वहाँ पे वो बाई करना शुरू कर देंगी। हाई प्राइसेस पे सेल किया उन्होंने, तभी तो मार्केट नीचे आई है। ये न्यूज़ नहीं मार्केट में बेसिकली पीछे होती है नीचे लाने के लिए, ये सेलिंग प्रेशर होता है। आप और मैं तो बस एक कहते हैं कि पैनिक होके सेल करके, जो उन्होंने अगर 10% करना हो तो हम 15% कर देते हैं, 5% हम भी अपना हिस्सा डाल लेते हैं जी, मार्केट को और ज़्यादा डंप होने दें। वो आपके सेंटिमेंट्स के साथ ही तो खेलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्लेयर होना आपके सेंटिमेंट्स के साथ होता है। तो होता क्या, मार्केट को आपके माइंड को भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है। अभी क्या होगा, लो प्राइसेस पे जाकर वो दोबारा से बाई करेंगे। दोबारा से बाई करने के बाद क्या होगा, अच्छी न्यूज़ जिस दिन पहले आपको देखने को मिलेगी, इसका मतलब है मार्केट में प्राइस अब ये ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी बताएंगे कि जी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक अच्छी न्यूज़ है साथ में एक सेमी बैड न्यूज़ भी डाल दें, ताकि लोग कैश करना कर पाए उनका मूव को कि अभी मार्केट क्लियरली ऊपर जाने वाली है। क्योंकि एक्सचेंजेस भी तो वेल्स है ना, वो अगर बाई या लॉन्ग को कर दें, अगर सारे सबको पता चल जाए ऊपर जाने वाली हैं, तो वो सारे लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दें लेवरेज में, एक्सचेंजेस तो लिक्विडेट हो जाएंगी, है ना। इतना प्रॉफिट वो कैसे देंगी। तो खैर एनीवे, तो वो ऐसे आपके माइंड को मैनिपुलेट करती हैं, प्राइसेस फिर ऊपर चली जाती हैं, दोबारा से यही प्रोसेस दोहराया जाता है। अब जब मार्केट हाई प्राइस पे होती है ना, मैं यहाँ पे अब आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, अगर आप मार्केट को देखते हो ना, यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, बाद में मार्केट कितने दिन साइडवेज में चलती गई है, ठीक है। और यहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर डालना शुरू किया उन्होंने। यहाँ पे मार्केट में मैनिपुलेशन स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, जाके $50,000 से बिलो नहीं हुई है। ये जो प्लान होता है ये ऑल टाइम हाई के करीब ही स्टार्ट हो चुका था। अब ये सेकंड एरो देखें, यहाँ पे फिलहाल की अभी के लिए ये सिचुएशन चल रही है कि यहाँ तक उन्होंने मार्केट को डंप किया है, जो कि अप्रोक्सीमेट बनता है 50% बीटीसी का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट मीन के उन्होंने पहले भी यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे सेल किया है मैनिपुलेटर्स ने। अब यहाँ पे उसको वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ यहाँ पे जैसे ही मार्केट साइडवेज में चलती है 3 से 4 दिन में, तो क्या होगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बिग वेल्स हैं दोबारा से एक्यूमुलेट कर रहे हैं और फिर अच्छी न्यूज़ का वेट करें, मार्केट ऊपर पंप हो सकती है। ये तो होगा मैनिपुलेटर्स का सारा सीन। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करें कि मैनिपुलेटर्स मार्केट में मैनिपुलेशन अगर होती है, हाई प्राइसेस पे मोस्टली होती है, तो आप क्या किया करें, तब वहाँ पे कुछ डॉलर्स रख लिया करें अपने पोर्टफोलियो में अलग,
ठीक है, एक तो होता है ना नॉर्मल हम यूएसडीटी रखे हुए हैं, बीटीसी रखे हुए हैं एज ए स्पेयर फंड्स आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के लिए, एक स्पेशल कुछ $100 ही कम से कम रख लें कि जैसी मैनिपुलेशन मार्केट में क्लियर पता चल जाता है। अब तो बहुत सारे भाई आपको बताने वाले भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं कि मैनिपुलेशन हुई है मार्केट में, क्लियर साइन ऑफ मैनिपुलेशन है। तब जब मैनिपुलेशन हो और मार्केट जब साइडवेज में चलना शुरू हो रहे हैं, डंप होने के बाद, एक तो डंप हो रही है इसको बोलते हैं कि फॉलिंग नाइफ को कभी कैश नहीं करते। जब मार्केट क्रैश हो रही थी उसके दरमियान में कभी यहाँ पे नहीं करते भाई। जब मार्केट एक जगह पे गिर जाती है, 3-4 दिन साइडवेज में चलती है, तब वो $100 यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अच्छी न्यूज़ का वेट करें, जैसे मार्केट पंप हो अपना प्रॉफिट लें, उस प्रॉफिट को ऐड ऑन कर दें, नेक्स्ट मैनिपुलेशन का वेट करें, प्रॉफिट के साथ दोबारा उसमें एंट्री करें और उसको डबल ट्रिपल करें, है ना, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे बीटीसी की जो नेक्स्ट जो टारगेट और मूव भी है, पोजीशन क्या है करंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस मूव कर रही है, करंट प्राइस है $38,338, जब ये मैं वीडियो इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल अभी का है, देखें ज़्यादातर चांसेस तो मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट्स है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था मार्केट अगर साइडवेज में चलती है तो फिर हम कहेंगे मार्केट में दोबारा से प्राइसेस ऊपर जाएंगी। कभी भी मार्केट 90 के एंगल से नीचे नहीं आती है। 90 का एंगल क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ। ऐसे मार्केट कभी नीचे नहीं आती है, ठीक है। मार्केट हमेशा देखें यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे दोबारा ऊपर गई, है ना, और दोबारा से ये नीचे आई। इस तरह जैसे मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में ने भी जाना है तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे आएगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। 30,000 तो ऑलरेडी टच कर दी है बिटकॉइन की प्राइस ने। तो लेकिन ये जैसे $48,000 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था ना, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आपको पता होगा, आप यहाँ पे अगर मुझे एक मंथ से कम एक मंथ से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इस लेवल की इम्पोर्टेंस का पता होगा आपको। ये देखिएगा, ये वाला जो लेवल है ये बनता है एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। $48,000 पे जैसे ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, जितना ये इम्पोर्टेंट था ना, अभी के लिए ये $29,613 का सपोर्ट लेवल अभी के लिए ज़रूरी है। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कहता था ना कि मार्केट को $48,000 से साइडवेज में जाकर ऊपर जाना चाहिए, तो दोबारा से हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। अभी के लिए इसी तरह मैं मिडल में बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी चार्ट को ऐसे नहीं किया कि गंद डाल दिया और आपको समझ ही ना लगे। एक दो लेवल्स के अंदर ही मैं बात क्लियर कर दिया करता हूँ। देखिए मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक डाउन किया, इतना बड़ा डंप आया, अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, अनफॉर्चुनेटली फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो हकीकत होती है वही मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट टारगेट पे $22,000 का हो सकता है। इस टाइम पे मार्केट के ज़्यादातर बेरिश साइन है। मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज में चलता है तो दोबारा से अगर ये $45,000 को क्रॉस कर देता है, आज कर दे, एक वीक के बाद कर देता है, इसका मतलब खतरा टल चुका है। दोबारा से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये $45,000 से ऊपर चली जाती है और ये टकराएगी जाके $48,000 पे, अब पहले जो ये सपोर्ट का काम कर रही थी, अभी ये रेसिस्टेंट का काम करेगी। मीन अगर आप $45,000 पे एंट्री लेते हैं प्राइस, ठीक है, और आप $43,000 पे स्टॉप लॉस रखते हैं, या 43,500 पे स्टॉप लॉस रखते हैं इसके बिटवीन में, ठीक है। ये भी एक वाइड में आपको बता रहा हूँ, टाइट स्टॉप लॉस नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप एंट्री $45,000 से अबव लेते हैं तो आपका प्रॉफिट टेक जो होना चाहिए वो होना चाहिए $48,000। ईजी है, मार्केट को समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ये $30,000 से नीचे आ जाता है फिर रेडी रहें। नेक्स्ट में ये 24 पे भी नहीं रुकेगा, 23 पे भी नहीं रुकेगा, ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये $22,000 पे जाकर भी सपोर्ट लेगा। फिर ये मार्केट का और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं साथ साथ में बताने की कोशिश करता रहूँगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं, $1.5 ट्रिलियन है मार्केट में। अभी बात करते हैं आल्ट कॉइन्स की। देखिए आल्ट कॉइन्स जो हैं, एक वो भी वक्त था 2017 से पहले का भी, जब मार्केट क्रैश होती थी तो हमें वक्त पड़ जाता था कि ये ख़त्म होने वाली है। कितना मार्केट में कैपिटलाइजेशन होता था, $200 बिलियन, ठीक है। और कभी हो गया जी $150 बिलियन, $300 बिलियन। मुझे याद है जब $350 बिलियन हुआ था ना, तो सबने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था कि बहुत अच्छा वॉल्यूम आ गया, अब तो मार्केट ग्रो करने वाली है, कब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आएंगे,
कब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसमें इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है? अब ज़ाहिर है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ और बड़े-बड़े इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, गवर्नमेंट्स ने खुद इसमें पैसा लगाया हुआ है। तब हमें डर होता था 350 बिलियन या 200 बिलियन डॉलर्स पे जाके कि मार्केट अगर ख़त्म होगी तो डेड हो जाएगी, बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा, अल्टकॉइन ज़ीरो हो जाएगा। आज मार्केट देख लें 1.5 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है? इतनी बड़ी मार्केट ये ग्रो कर चुकी है, वर्ल्ड वाइड में ये एक्सेप्टेंस हो चुकी है, बहुत सारे कंट्रीज़ में लीगलाइज़ भी हो चुका है, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये चल रहा है कि आप इससे पेमेंट भी कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर मार्केट में इतना के कुछ डंप शंप आते हैं तो ये मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, जल्दी से रिकवर होने के चांसेस हैं। आज आपके पास जो आल्ट कॉइन्स क्रैश है ना, वो कल के टॉप गेनर्स भी होंगे, वो अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करेंगे। पहले हमें मंथ्स टू मंथ, ईयर टू ईयर हमें वेट करना पड़ता था जगह अगर एक आल्ट कॉइन डंप में चला जाता था तो, ठीक है? 2017 में जिन लोगों के डंप हुए वो आज तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि तब मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम था। आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 में है, ठीक है? नो डाउट क्रिप्टो करेंसीज भी बढ़ी हैं, एक्सचेंजेस भी बढ़ी हैं, अडॉप्शन भी बढ़ी है, लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है। अभी आप घबराया ना करें कि मेरे आल्टकॉइन इतने डंप हो गए हैं। जब मार्केट 65 $4000 से डंप होकर $48,000 तक डंप हुई, तब भी ऐसी सिचुएशन थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैप अच्छा है, जल्दी से रिकवर हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद आल्टकॉइन ने कितनी बड़ी रैली ली दोबारा, कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। आज जो लो हैं वो बहुत जल्द रिकवर भी होने वाले हैं। कभी हमेशा ज़हन में रखें कि बीटीसी के फ्लक्चुएशन के बाद आल्ट कॉइन्स में रैली आया करती है। अब ये फ्लक्चुएशन चाहे $29,000 पे आ जाए, $38,000 के ऊपर आ जाए, $45,000 पे आ जाए, है ना? तब भी आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। मेरी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग आल्ट कॉइन्स में हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि बिटकॉइन के साइडवेज का आप वेट करें। जैसे साइडवेज में आते हैं ये सारे कॉइन्स जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। इथे इथेरियम कॉइन कहाँ पे $4000 पे था, अभी 2435 पे है, ठीक है? बाइनेंस 6000 के करीब गया था, 500 सॉरी 600 के करीब, 500 के करीब, और अभी ये 321 पे है। कार्डानो 2 सेंट से पीछे आया है। कार्डानो 3 सेंट पे मैं कहा करता था बाई कर लो जितना कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। 2022 में जाके इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। नो वन बिलीव्स दैट अभी ये $2 पे गया है, कितने मल्टीपल एक्स प्रॉफिट दिया गया है। 8वें नंबर पे एक शिट कॉइन है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया, उनके लिए तो शिट नहीं है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं है। इलॉन मस्क जैसे लोग ऊपर नीचे मार्केट को करते हैं। रिपल कॉइन है, इसका जैसे केस ये होगा $5 पे आप उसको देख सकते हैं। डोट कॉइन बहुत ही अच्छा कॉइन है, इसको होल्ड करके रखें। जितने भी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, स्पेशली अगर आपने क्रिप्टो नोट्स पे कोई कॉइन बाई किया हुआ देखे, वो आज वक्ती तौर पे नीचे हैं, उसने आज नहीं तो कल इंशाल्लाह प्रॉफिट दे के जाना है। सोलाना बहुत अच्छा है, स्टेलर, लाइट कॉइन जो है बहुत अच्छा है, दोबारा से डिप में हम इसको बाई कर रहे हैं। मीन क्या मार्केट में इस टाइम पे क्रैश है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।